हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई एम श्योर ऑल डूइंग फाइन, टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्व्स. सो वेलकम फॉर टू दिस सेशन ऑफ Vedic Maths. Today we will be doing the ninth session of this series. So let us get on with this session. आज का सेशन जो लास्ट 2-3 सेशन से मैं मल्टीप्लिकेशन के टेक्निक सिखा रहा हूँ आपको, उनमें उसी सीरीज में नेक्स्ट सेशन है और दिस विल बी द लास्ट सेशन ऑन मल्टीप्लिकेशन. सो लास्ट 3-4 सेशंस के जितने भी टेक्निक्स मैं आपको सिखा चुका हूँ उनको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए and this will be really helpful for you in your future competitive exams and calculations of numbers having many digits. इसको सीखना तो है ही important, but it is very necessary that you practice this, otherwise थोड़े टाइम के बाद आप सब भूल जाएंगे तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी. Okay, so let us start today's session. Today's session, as I told you, the ninth session of this series. और देखते हैं हम आज क्या सीखेंगे इस सेशन में. आज जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, उसी सीरीज में एक और सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक मेथड आपको आज इस सेशन में बताऊंगा. और फन सेक्शन में आई विल टेल यू अबाउट अ वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव टूल ट्रिक, जिससे आप अपने बड़े बड़े कैलकुलेशंस जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस के हैं उनको आप को आंसर्स को चेक कर सकते हैं विदाउट डूइंग द फुल कैलकुलेशन. आप बहुत ही कम समय में उस कैलकुलेशन को आंसर को चेक कर सकते हैं. ये जो टेक्निक है डिजिट सम कहलाता है. इसको यूज करने से आप बहुत समय अपना बचा सकते हैं, कीमती समय जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. उस समय को आप और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं. बिकॉज चेकिंग योर आंसर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी सिली मिस्टेक्स आप कर चुके होते हैं जिससे कि आपका मार्क्स लूज हो जाता है. सो we'll learn these two techniques. So let us go on with this session. आज हमने अभी तक जो भी टेक्निक्स यूज किए वो या तो मल्टीप्लिकेशंस में they were numbers which were close to the base. सेम बेस होगा या डिफरेंट बेसिस होते हैं, डिफरेंट बेसिस यानी दोनों सेम नंबर्स सेम बेस के ऊपर नीचे हो, या अलग अलग बेसिस बेसिस यानी 100, 200, 300, सॉरी 100,000, 10,000, जिसमें सिर्फ जीरोज और वन होते हैं. तो अभी उसी टेक्निक को हम एक्सपेंड करेंगे टू इंक्लूड केसेस लाइक वेयर it is difficult to apply the earlier problem, because there may be numbers which are far off, which is away from the difference between that number and the basis is very large. So the technique, हालांकि वो टेक्निक यूज कर सकते हैं लेकिन उसका इफेक्टिवनेस, उसका जो फायदा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपको टाइम बचाना है तो उतना टाइम नहीं बच पाएगा. तो उसको इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए हम एक और टेक्निक आज डिस्कस करेंगे जिसमें नंबर्स जो सब बेसिस यानी मल्टीपल्स ऑफ बेसिस के आसपास हो. सब बेसिस जैसे कि हमने पहले भी डील किया है, नंबर्स लाइक 20, 50, 200, 400, 3000, 5000 एंड सो ऑन. मतलब जो 1 एंड 0 के अलावा उसके मल्टीपल्स यानी 2, 5, कोई और नेचुरल नंबर्स से स्टार्ट होंगे और जीरो से एंड होंगे. यानी फर्स्ट डिजिट विल बी एनी नेचुरल नंबर और फॉलोड बाय वन और मोर जीरोस. दे आर कॉल्ड सब बेसिस. ओके, सो पहला एग्जांपल मैंने जो लिया है वो है 212 इंटू 192. इसमें आप देखेंगे अगर हम अपना पुराना टेक्निक यूज करते हैं तो 100 अगर क्लोजेस्ट बेस अगर इसको माने
तो यहाँ पे हंड्रेड्स का एक्सेस निकालेंगे तो ये 112 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्सेस होगा 192, विच बी टू बिग नंबर्स टू हैंडल। मल्टीप्लीकेशन, वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन में आपको तकलीफ आएगी, टाइम लगेगा, तो दैट मेथड इज नॉट सूटेड फॉर अस। तो हम क्या करते हैं कि अब बेस के बजाय हम देखते हैं कि सब बेस कौन सा नजदीक है इन दोनों के। तो इसमें हम आसानी से ये देख सकते हैं कि ये दोनों नंबर 200 के आसपास है, यानी 212 जो है वो 200 से थोड़ा ज्यादा है, और ये 192 200 से थोड़ा कम है। ओके, सो द here both are near a common sub base, ठीक है। कॉमन सब बेस कौन सा हुआ, 200, और पहले के जैसे ही we have to see how many zeros are there। तो zeros, number of zeros 2 है, so that gives us an idea कि number of digits right part of the answer, यानी जो येलो रीजन हमने जो डिवाइड किया था आंसर्स को पहले के सेशंस में, येलो रीजन में कितने डिजिट आ सकते हैं, 2। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन हमें स्टेप 1 में मिल गया, यानी कॉमन बेस इज 200, सब बेस सॉरी, और नंबर ऑफ डिजिट्स इन द राइट साइड विल बी 2। सो वी गो टू द स्टेप 2। Step 2 says we find out, as in the earlier cases, we find out the excess or the deficiency, right? So here it is very easy to see the excess of this number is plus 12, excess of 192, sorry, deficiency of 192 is minus 8। तो इन दोनों को हमने राइट साइड में येलो रीजन में लिख लिया। ओके, स्टेप 2 इज वेरी सिंपल। स्टेप 3 हमें वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करना है एक्सेस और डेफिशिएंसी का। तो यहाँ पे प्लस 12 और माइनस 8 को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, माइनस 96, बार फॉर्म में लिख दिया 96 बार, सिंपल। तो थर्ड स्टेप इज वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन विच वी जस्ट रेड। अब यहाँ पे हमने ये भी चेक करना है कि यहाँ कितने डिजिट आ सकते हैं। तो इफ वी रिमेम्बर, हमारा जो सब बेस था 200, 2 zeros यानी 2 डिजिट आ सकते हैं, तो हमें कोई और काम करने की जरूरत नहीं है। 96 में भी 2 डिजिट है, नो कैरी फॉरवर्ड, नो एडिंग जीरोस, तो काम हमारा कम हो गया। ओके, सो स्टेप 3 इज फिनिश। स्टेप 4 इज क्रॉस वाइज एडिशन या सब्ट्रैक्शन डिपेंडिंग ऑन द साइन। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें स्मॉलर जो नंबर है उससे स्टार्ट करना है ऑलवेज, ये ध्यान रखें। कर सकते हैं आप बड़े नंबर से भी, लेकिन स्मॉलर से करेंगे तो इजियर है। ओके, तो स्मॉलर से हमें क्रॉस सब्ट्रैक्शन या एडिशन करना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, विल डू एडिशन। सो वी जस्ट ऐड 192 प्लस 12। ओके, यहाँ पे हमने ऐड किया तो हमें मिल गया 204। नाउ हियर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द अर्लियर टेक्निक जो हम बेसिस के साथ करते थे और सब बेस में। क्योंकि ये सब बेस है, सब बेस 200 है, और 200 इज अ मल्टीपल ऑफ द बेस 100, और 100 का मल्टीपल कितना मल्टीपल है, 2 टाइम्स 100 इज 200। सो हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पे कॉमन बेस है, बेस 200 है, 200 का फर्स्ट डिजिट लेना है। फर्स्ट डिजिट इज ऑलवेज गिव्स यू द मल्टीपल, तो हमें फर्स्ट डिजिट को लेके इस 204 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 204 into 2 becomes 408, that number goes here। ओके, तो यहाँ लिखना है। अगर कुछ कैरी फॉरवर्ड यहाँ से है तो उसको ऐड करके यहाँ लिखना है। तो इस एग्जाम्पल में क्योंकि कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं था, वी जस्ट राइट 408। सो वी कंबाइन these two to get 408 bar 96। now straight forward, convert to normal, 408 becomes 407, 96 bar becomes 04। the answer is 40704, simple। So this is almost similar to the technique we learnt in the last session। एक नया चीज हमने ऐड किया यहाँ पे, the first digit of the सब बेस से हमें इस क्रॉस वाइज एडिशन या सब्ट्रैक्शन से जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको मल्टीप्लाई करना है। ये एक एडिशन हो गया। ओके, नाउ वी गो टू दी एंड टेक अनदर एग्जांपल। और हमने क्योंकि टेस्ट जो स्टेप्स हैं उसको डिटेल में समझा दिया है, अब क्विक कैलकुलेशंस करेंगे, राइट।
Now I'm taking the example 426 into 412, right? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉमन बेस क्या है 400, right? 400 is the common base, which is very easy to understand. Number of zeros 2. Now, as explained earlier, we select the smaller one 412. इसमें इसका एक्सेस ऐड करेंगे, which लेफ्ट साइड में, राइट साइड में इन दोनों के एक्सेस या डेफिशिएंसी को मल्टीप्लाई 26 into 12. So yeah, addition of these two we get 438. Multiplying these two get 312. अब बच्चों यहाँ पे 26 into 12 को भी आप जो हमने पहले टेक्निक यूज किया था उससे आप कर सकते हैं, अगर मेंटली इफ यू आर कंफर्टेबल टू, जो हमने 2 डिजिट एडिशन हमने पहले किए थे उस टेक्निक को या कोई और टेक्निक को यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. यानी 12 को आप 10 plus 2 स्प्लिट कर सकते हैं. So 26 into 10 becomes 260 plus 26 into 2 52. तो 260 plus 52 is 312. तो किसी भी टेक्निक से आप मल्टीप्लाई करके ये आंसर लिख सकते हैं. देन अब वी रिमेंबर यहाँ पे कितने डिजिट आ सकते हैं, 200 में 2 zeros तो 2 डिजिट आ सकते हैं. 3 comes here, right? So now sorry, I forgot here before we write 438 we have to remember that we have to multiply this with the first digit of the sub base. So 438 into 4 we have to write, that becomes 1752. Okay, 1752 in the left side and 312 here. Okay, so किसी चीज को 4 से मल्टीप्लाई करने का तरीका है पहले इसको डबल करें फिर से डबल करें. So 438 को अगर आप डबल करेंगे तो it becomes 976, right? फिर 976 को फिर से डबल करेंगे तो we get 1752. इस तरह से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय 2 4 8 and so on. So now we get two sides 1752 and 312. Now 3 goes here because यहाँ पे 2 की जगह है. So 1752 plus 3 becomes 1755 and 12 here. So the answer is 1755 12. Simple. We got it in very less time. So now we take an example of another situation where we have two numbers 221 and 405. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि we cannot select a common base. यानी अगर हम 200 लेंगे तो इसके लिए तो सूट करेगा, लेकिन इस नंबर के लिए वो बहुत दूर पड़ेगा. और अगर हम सपोज 300 करें तो दोनों के लिए ही दूर होगा, और जो एक्सेस और डेफिशिएंसी की जो नंबर्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा आ जाएंगे. सो ऐसे इसके लिए हमें टेक्निक में थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ जाता है. वी सिलेक्ट द नियरेस्ट सब बेस फॉर बोथ द नंबर्स. ओके, सो 221 के लिए 200 और 405 के लिए 400. सेलेक्ट करते समय हमें ऐसे नंबर्स, ऐसे सब बेसेस सेलेक्ट करने हैं जो कि क्लियर कट मल्टीपल हो. यानी 200 हमने यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ 400, तो 200 और 400 मल्टीपल है, यानी 200 into 2 बिकम 400. तो ऐसे मल्टीपल ही होने चाहिए सिलेक्शन में. आगे के एग्जाम्पल में ये एस्पेक्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, सो हियर वी सिलेक्ट 200 and 400. जैसे मैंने कहा था 400 इज एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 200. नाउ द स्मॉलर बेस इज 200. तो अभी हमें जीरोस जो देखना है वो स्मॉलर बेस का देखना है, राइट? बड़े बेस का नहीं, स्मॉलर बेस यहाँ पे है 200. तो 200 में 2 zeros है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द राइट साइड बिकम्स 2. एंड नाउ वी आल्सो फाइंड द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. लास्ट सेशन में हमने किया था when we had numbers of different bases, यानी 100 and 1000 या 10 and 100, तो हमने एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी जाना था. तो इधर भी वही अप्लाई करना है बिकॉज यहाँ पे बेसिस, सब बेसिस अलग अलग है. सो वी फाइंड दी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. कैसे फाइंड करेंगे? बिगर बेस डिवाइडेड बाय स्मॉलर बेस विच गिव्स यू 2. तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया क्यों हम लोग कह रहे थे कि ये मल्टीपल होने चाहिए दो जो बेसिस हम सेलेक्ट करते हैं. क्योंकि अगर ये मल्टीपल्स नहीं होंगे तो हमें ये नंबर जो 2 है ये फ्रैक्शन में मिलेगा. इट विल नॉट बी अ इंटीजर, यानी सॉरी नेचुरल नंबर. सो सिलेक्शन ऑफ सब बेसिस शुड बी सच दैट दे आर मल्टीपल्स. ओके, स्टेप 1 में हमने क्या किया?
दोनों के सब बेसिस सेलेक्ट किए और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जाना और नंबर ऑफ जीरोस ऑफ स्मॉलर सब बेस सेलेक्ट किया। तो ये 3 इंफॉर्मेशन हमने गैदर कर ली। सो वी गो टू स्टेप 2। स्टेप 2 इज द सेम, वी ऐड द एक्सेस एंड डेफिशिएंसी। सो यहाँ पे 221 का एक्सेस इज 21, यहाँ का एक्सेस इज 5, राइट। वी राइट बिलो बिसाइड दी नंबर्स द एक्सेस है, दोनों एक्सेस, यहाँ पे दोनों एक्सेस है, कोई डेफिशिएंसी नहीं है। तो वी गो टू नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेप इज वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। सेम सिंपल पहले जैसा ही, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 22, 21 एंड 5 becomes 105, राइट। अब यहाँ पे स्मॉलर बेस है 2 zeros, 200 का 2 जीरो था, तो यहाँ पे 2 की जगह है, तो एक यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और 05 यहाँ लिख देंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड द ग्रीन एरिया, राइट। गो टू नेक्स्ट स्टेप, क्रॉस एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्रॉस एडिशन में हमने यहाँ पे क्रॉस किया तो क्या मिला, 405 प्लस 21। नाउ हियर देयर इज वन मोर एडिशन ऑफ स्टेप, क्योंकि जैसे हमने पिछले सेशन में किया था, जब डिफरेंट बेसिस थे तो f से पहले मल्टीप्लाई करते थे एक्सेस को, फिर उसको दूसरे नंबर में ऐड करते थे। तो यहाँ पे हमने f निकाला था 2, so 2 will be multiplied by the excess of this number, so 21 into 2 becomes 42, 42 goes to be added with 405। तो 405 में हम क्या ऐड करेंगे, 2 into excess of this number। तो 221 का एक्सेस है 21, 21 को पहले f से मल्टीप्लाई करेंगे to get 42, 42 is then added to 405 to get 447। 447 को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 447 को लिखने से पहले we multiply by the first digit of the base, smaller base। तो smaller base का first digit is 2, so 2 into 447 becomes 894। देन 894 में हमें याद है कि एक यहाँ से कैरी फॉरवर्ड आया था 1, तो 894 प्लस 1 895। सो ग्रीन में हमें क्या मिल गया, 895, यहाँ पे 05। 05 क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन वाज स्टेप 3 में हमने देखा कितना था, 105। ओके, तो 1 यहाँ चला गया तो 05 यहाँ बैलेंस था। सो 895 एंड 05 बी कंबाइंड टू गेट आवर आंसर 89505। 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया, शॉर्ट वेरी सिंपल टर्म्स में हमें मिल गया 89505। तो इस स्टेप में हमें इस टेक्निक में 2 चीजें हैं, एक f जो पहले हमने डील किया था वो वापस आ गया, और जो सब बेस का फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है क्रॉस वाइज एडिशन से मल्टीप्लाई करके लिखना है यहाँ पे, ये एक चीज। और दूसरा नंबर ऑफ जो सब बेस है, सब बेस का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते समय पहले इस एक्सेस को उस f से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको ऐड करना है। और यहाँ पे जो 2 है दैट इज बिकॉज ऑफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ द स्मॉलर बेस। ये दोनों बात आपको याद रखनी है। लेट अस टेक अ क्विक एग्जांपल। नाउ आई हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ 225 into 510। ओके, तो 2 जो नंबर्स यहाँ लिए, इसमें हमें सबसे पहला काम सेलेक्ट दी बेसिस। इसका बेस नियरेस्ट बेस है 200, इसका नियरेस्ट बेस क्या है 500। सो आइडियली हमें क्या करना चाहिए, 200 और 500 सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन मैंने जब ये स्टेप्स बता रहा था आपको बताया था स्टेप 1 में कि हमें ये जो बेसिस सब बेसिस सेलेक्ट करते समय ये ध्यान रखना है कि जो हायर सब बेस जो हम लेंगे वो स्मॉलर बेस का मल्टीपल होना चाहिए। तो अब स्मॉलर बेस तो 200 है, तो 500 200 का मल्टीपल नहीं है, तो उसका नियरेस्ट मल्टीपल क्या है 200 का, हम इसमें 600 लेंगे। हम 400 भी ले सकते हैं 400, लेकिन 510 से बहुत दूर हो जाएगा, तो 600 लेंगे तो 510 से फिर भी नजदीक है,
तो और ये 200 का मल्टीपल भी है, तो वी विल नॉट सेलेक्ट 500 एंड 200, बट वी विल सेलेक्ट 200 एंड 600। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है, नहीं तो हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। नाउ वी फाइंड आउट एफ। एफ इज डिवाइड द हायर बेस बाय स्मॉलर सब बेस, 600 डिवाइड बाय 200 बिकम्स 3, तो एफ इज 3। नाउ इस केस में हमें हायर जो बेस है उससे हमें स्टार्ट करना है, तो 510 में जो f है, f को पहले इसका एक्सेस से मल्टीप्लाई करना है, 3 into 25, okay, that gives you 75, which is added to 510 to get 585। 585 में हमें सब बेस का फर्स्ट डिजिट ऐड करना है, 2 मल्टीप्लाई करना है, 585 into 2 1170, so this we get the first half of the answer। then right side में वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सेस एंड डेफिशिएंसी, 25 एक्सेस है और -90 यहाँ का डेफिशिएंसी है, so you multiply these two to get -2250 बार फॉर्म में 2250 बार। so फाइनली हमें क्या मिला, 1170 लेफ्ट साइड में, 2250 बार, 2250 बार। अब यहाँ पे कितने डिजिट आ सकते हैं, क्योंकि स्मॉलर बेस इज 200, 20, तो यहाँ पे 2 डिजिट आ सकते हैं, तो बार 50 रह जाएगा, -22 इधर चले जाएगा, तो 1170 -22 बिकम 1148, बार 50 यहीं रह जाएगा, कन्वर्ट टू नॉर्मल, 1148 बिकम 1147, बार 50 becomes 50, simple। so 114750 is your answer for this big calculation of 225 into 510। so this technique जो भी टेक्निक हमने आज तक सीखा है उसमें सारे सिनेरियो, सारे टाइप के कॉम्बिनेशंस कवर हो गए। तो जितने जिस टाइप के भी आपको कॉम्बिनेशन मिले, दो नंबर्स मिलेंगे, इनमें से जो बेस्ट पॉसिबल सूटेड टेक्निक होगा उसको आप यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द ऑल द टेक्निक्स ऑफ आवर मल्टीप्लिकेशन व्हिच आई हैव डिस्कस विथ यू। इनको आप नियमित तरीके से प्रैक्टिस कीजिए तो आपको बहुत फायदा होगा। Now, in the fun section, as I told you, I will tell you about the concept of digit sum। digit sum जो वर्ड है, जो जिसका लिटरल मीनिंग जो है वर्ड का, वही उसका मतलब है। डिजिट का मतलब है जो भी नंबर्स हैं उनके डिजिट्स, सम का मतलब है टोटल ऑफ ऑल द डिजिट्स। तो फर्ज करो हमारे पास एक नंबर है 26745, तो इसका डिजिट सम अगर निकालना है तो हमको क्या करना है, सिंपल इनको सबको ऐड करना है। ठीक है, so if we just add all this, so we get 24, 2 plus 6 8, 8 plus 7 15, 15 plus 4 19, 19 plus 5 24। now 2 digit हमें ऐड करते रहना है जब तक हम सिंगल डिजिट ना पहुंच जाए। यहाँ पे 2 डिजिट है, स्टिल ऐड 2 and 4 to get 6, तो this value of single digit becomes our digit sum for this 5 digit number। okay, so the digit sum of 26745 is 6। अब इसमें एक शॉर्टकट है, आपको जो भी नंबर का आपको डिजिट सम निकालना हो उसको पूरे ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसमें एक शॉर्टकट ये है कि आपको अगर इनमें कोई भी एक 9 है तो उसको आप सिंपली क्रॉस आउट कर दीजिए, निकाल दीजिए, उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। और 9 के अलावा ऐसे अगर 2 नंबर या 3 नंबर का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है इनमें, जो कि ऐड करने पे हमको 9 मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे इजिली देख सकते हैं 4 and 5, ये दोनों मिल के 9 बनते हैं, तो आप इसको आप निकाल सकते हैं। बचा आपका 2 6 7, इसमें भी आप 2 और 7 को देखेंगे तो ये 9 बनते हैं, इनको भी आप सेफली रिमूव कर सकते हैं। बचा क्या, 6, विच वाज आवर डिजिट सम। तो अगर आप इनको ऐड करने से पहले ऐसे नंबर्स को छाड़ दीजिए जिसका टोटल 9 होता है, और अगर 9 इटसेल्फ इनमें है, 9 को स्ट्रेट अवे निकाल दीजिए। तो उन जो डिजिट्स बच जाए सिर्फ उनको ऐड कीजिए, तो आप देखेंगे कि कभी कभी आपको ऐड ही करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि इस एग्जाम्पल में, या फिर 3 या 4 डिजिट या 2 डिजिट ही ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, सो नाउ वी सी हाउ टू यूज दिस डिजिट सम टू चेक आवर आंसर्स।
तो इसमें 4 स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहले क्या करना है कि अगर सपोज एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आप सपोज एडिशन का प्रॉब्लम को आप चेक कर रहे हैं, तो आपके पास एडिशन में 2 नंबर्स होंगे जिनको आपको ऐड करने हैं, जो कि हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और राइट साइड में उसका रिजल्ट लिखते हैं। तो लेफ्ट साइड में आपके पास 2 नंबर्स हो गए, तो दोनों नंबर्स के आपको डिजिट सम निकालने हैं। ठीक है, फाइंड द डिजिट सम ऑफ द नंबर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नंबर्स व्हिच आर बीइंग एडेड और मल्टीप्लाइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के जो 2 नंबर्स हैं उनके डिजिट सम निकाल लीजिए। फिर स्टेप 2 में उन डिजिट सम्स जो आपके आए हैं 2 नंबर्स के, उनको आप या तो ऐड कर लीजिए या मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आप कर रहे हैं सवाल उसके हिसाब से। अगर एडिशन का प्रॉब्लम है तो उन दोनों को ऐड कीजिए, मल्टीप्लाई का प्रॉब्लम है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर। सो व्हाट वी गेट अ डिजिट सम ऑफ द आंसर, नंबर्स ऑफ डिजिट सम ऑफ द डिजिट सम्स। ठीक है, वो हमें लेफ्ट साइड में मिल गया। अब राइट साइड में जो आपका रिजल्ट आया है कैलकुलेशन के तरह जरिए, उसका भी आप डिजिट सम निकाल लीजिए। तो हमारे पास एक लेफ्ट साइड में डिजिट सम मिल गया और राइट साइड में डिजिट सम मिल गया। अगर वो दोनों इक्वल आते हैं, देन हमें ये मालूम पड़ता है कि आपका प्रॉब्लम आपने सही कैलकुलेट किया, आपका कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन अगर डिजिट सम सेम नहीं है लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, दैट मीन देयर इज सम एरर इन योर कैलकुलेशन विच यू नीड टू डू इट अगेन। तो आपको दोबारा उसको चेक करना है और सही करना है। तो let us take an example of addition and multiplication to understand this digit sum more better. एक एडिशन का मैंने एग्जांपल लिया है 35819 प्लस 25438। ये दोनों 5 डिजिट के नंबर हैं। इसका टोटल आ रहा है 6561257। अब हमें ये मालूम नहीं है कि इसमें गलती है या नहीं, तो हम डिजिट सम टेक्निक से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें गलती है या नहीं, क्योंकि फिर से इसको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत है या नहीं। सो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिट सम निकालेंगे, इसका डिजिट सम निकालेंगे 8+4। 8+4 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक 9 है, इसको आप ओमिट कर लीजिए। ठीक है, फिर 8+1 भी आपको 9 देता है, इसको भी निकाल दीजिए। तो ये तीनों नंबर ऐसे ही निकल गए। बचा क्या? 3 और 5। 3 और 5 को ऐड किया, 8 मिल गया। ठीक है, तो इसका डिजिट सम हो गया 8। अब इसका डिजिट सम निकालिए। कुछ दिख रहा है आपको जो कि निकल सकता है? यस, 5 और 4 निकल सकता है, 9 बनता है। इसको निकाल दीजिए। बचा आपका 2, 3 और 8। इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल गया? 2 + 3 5, 5 + 8 13। 13 में 2 डिजिट है, 1 और 3 को ऐड किया तो 4। तो ये दो डिजिट सम मिल गए 8 और 4। क्योंकि ये एडिशन का प्रॉब्लम है तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे 12। 12 में 2 डिजिट है, इनको फिर से ऐड करेंगे तो 3। तो इसका डिजिट सम लेफ्ट साइड का डिजिट सम हो गया 3। नाउ वी गो टू राइट साइड। राइट साइड में डिजिट सम निकालिए। अब यहाँ पे 2 और 7 आपको दिख रहा है, 9 बनता है, इसको हटा दीजिए। बाकी बचा 6, 1 और 5। इसको ऐड कीजिए। 7 + 5 12। 12 में 2 डिजिट है, 2 + 1 3, डिजिट सम इज 3। तो आपने देखा यहाँ पे LHS में भी 3 आया, RHS में भी 3 आया। दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। सो वी डोंट हैव टू बॉदर, हमें फिर से चेक करने की जरूरत नहीं, संतुष्ट। नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल, मल्टीप्लिकेशन। 358 into 257। इसका आंसर अब आपको कैलकुलेशन से आपने लिखा 292007। लेट अस सी इफ दिस इज करेक्ट। 358 का डिजिट सम निकालेंगे। यहाँ पे आपको कुछ 9 नहीं मिल रहा है तो सबको ऐड करना पड़ेगा। यानी 3 + 5 8, 8 + 8 16। 16 में 2 डिजिट, 1 + 6 7। 7 इज ए डिजिट सम। 257 में ऐड कीजिए, 2 + 5 7, 7 + 7 14। 14 में 2 डिजिट, 1 + 4 5। तो 2 डिजिट नंबर डिजिट सम मिल गए 7 और 5। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का कैलकुलेशन है ये। 7 + 7 × 5 35। 35 का डिजिट सम निकालिए 8। सो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिट सम 8। गो टू राइट साइड। राइट साइड में आपको क्या मिल रहा है? 9 आपका वैसे ही निकल गया। 2 और 7 बिकम 9, ये भी हटा दीजिए। बचे क्या? 0। तो आपका डिजिट सम आ गया 0। तो राइट साइड का डिजिट सम 0 और लेफ्ट साइड का डिजिट सम 8। ये तो बराबर नहीं है, सेम नहीं है। दैट मीन्स कहीं तो कुछ मिस्टेक। तो 92007 जो आपका
आंसर आया था इसका, दैट इज देयर इज समथिंग रॉन्ग. चेक इट अगेन. दोबारा इसको कैलकुलेट कीजिए. तो कैलकुलेट करने के बाद यू विल फाइंड दैट द करेक्ट आंसर इज 92007. यानी एक नंबर का, एक डिजिट का आपने मिस्टेक कर दिया था. 6 के जगह आपने गलती से 7 लिख दिया. ओके. तो अब आप इसका डिजिट सम निकालिए. इस 9 को तो आप ऐसे ही ओमिट कर दीजिए. 2 + 6 8. और यहाँ पे डिजिट सम क्या था आपका लेफ्ट साइड का? 8. 8 और 8 इसका मैच हो गया. दैट मीन दिस इज द करेक्ट आंसर. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल टेक्निक, जिसको आप अपना टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या एग्जाम्स में बचाने के लिए, टू चेक योर आंसर्स, यूज कर सकते हैं. इसको आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए. और जब भी आपको मौका मिले, जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और आपको चेक करना हो, यूज द टेक्निक ऑफ डिजिट सम टू चेक योर आंसर्स. ओके, बिकॉज चेकिंग योर आंसर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस तरह से हमारा जो सेशन है मल्टीप्लिकेशंस का, वी हैव कवर्ड ऑल काइंड्स ऑफ सिनेरियोस. इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए. एंड फ्रॉम नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स आई विल go on to division. Okay, so in the end I will give you some exercise for you to practice. यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चंस दिए हैं और मल्टीप्लिकेशन यूजिंग द टेक्निक वर्टिकल एंड क्रॉसवाइज विथ सब बेसिस. ठीक है, इसमें कुछ कॉमन सब बेस भी होंगे और कुछ डिफरेंट सब बेस भी. आई थिंक सारे डिफरेंट सब बेसिस है. ओके, नाउ चेक दिस कैलकुलेशन यूजिंग डिजिट सम. यहाँ पे कुछ एडिशन के और कुछ मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम्स दिए हैं, उसको आप चेक कीजिए और से वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. जहाँ पे आपको गलत मिल रहा है उसमें आप उसका सही आंसर भी आपको उसमें लिखना है. सपोज इसका आंसर आपको डिजिट सम ने आपको बताया कि ये आंसर सही नहीं है, तो आपको सही आंसर भी लिखना है. और फिर उसको डिजिट सम चेक कीजिए वेदर द डिजिट सम मैच और नॉट. ठीक है, so this is the exercise you have to complete. And tomorrow we have our rising sun class, so we'll meet in that class. Ask me all your doubts which, after watching my video. Take care. That's all for today. And but don't forget to you know uh, practice whatever we have discussed till now. Keep on practicing, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जो भी आपने सीखा है, क्योंकि जब भी आप सेशन देखते हैं, जब भी मैं आपको समझा रहा हूँ, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. बट आप इफ यू डोंट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, थोड़े टाइम के बाद जब आप उसको कोशिश करेंगे करने के लिए, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट. सो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि ये जो भी टेक्निक्स आपको मैं सिखा रहा हूँ या जो आपको अंशुल सर सिखा रहे हैं उनके वीडियो सेशंस में, उनको आप रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए. एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इफ यू प्रैक्टिस इट, एक टाइम आएगा कि आप सब उसको मेंटली कर पाएंगे और इट विल बी नॉट एन एफर्ट फॉर यू टू यूज दोज टेक्निक्स. एंड आप उससे काफी बेनिफिट करेंगे. सो टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम. एंजॉय. बाय बाय.